वैदिक साधना अध्यात्म केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की थंबनेल देखकर आपने अंदाज़ा तो लगा लिया होगा कि आज का मुख्य विषय क्या रहेगा। जी हाँ, आज हम इन पर चर्चा करेंगे और जानकारी देंगे कि जल्द ही कुछ सोच से भी आगे का होने वाला है, यानी कि जल्द से जल्द कुछ तो बड़ा होने वाला है। वो कैसे होगा, किस तरह से होगा, इनके बारे में चर्चा करेंगे। और वैसे भी बड़ा तो होने वाला है, क्योंकि 17 जनवरी को शनि की ढैया पूर्ण हो गई है और वर्तमान में शनि भी वक्री चल रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति भी अभी वक्री चल रहे हैं। राहु केतु का भी परिवर्तन होने वाला है, वह भी 30 अक्टूबर को परिवर्तन करेंगे। तो कुछ तो बड़ा होने वाला है। अब ये धनु राशि वालों के लिए कैसे होगा, किस तरह से होगा, आइए जानते हैं। धनु राशि वालों, यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। जिनको अपनी जन्म राशि नहीं पता वह अपनी नाम राशि पर भी सुन सकते हैं। अगर आप मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो हमारा एक ही ऑफिशियल नंबर है जो कि वीडियो के नीचे दिया गया है। इसके अलावा हमारा कोई दूसरा नंबर नहीं है, तो कृपया ध्यान दीजिए। आपको अलग नंबर से संपर्क करते हैं तो वह एक बड़ा षड्यंत्र हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपको ध्यान से सुनना है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मैं एक बात आपको मैं अवश्य कहना चाहता हूँ, ध्यान देना चाहता हूँ। दोस्तों, कई बार ऐसा हो जाता है कि मंजिल और हमारे बीच का फासला 1-2 कदमों का ही होता है, लेकिन नकारात्मक सोच, नेगेटिव वातावरण के कारण हम पहले ही हार मान लेते हैं, या फिर जो आपकी नकारात्मक सोच है वह आपको हार मानने पर मजबूर भी करती है। इसीलिए आप हर जगह, हर स्तर पर, बिजनेस हो, कार्य हो, व्यवसाय हो, प्रेम हो, वैवाहिक जीवन हो, हर जगह, हर परिस्थितियों में प्रेरित होना सीखें। हौसला बनाए रखें और हिम्मत न हारना बहुत जरूरी होता है। अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो ग्रहों की स्थिति भी आपको लाभ देने लगती है। इसलिए आप केवल न केवल पॉजिटिव रहिए। आइए जानते हैं धनु राशि के लिए क्या कुछ बड़ा होने वाला है। वर्तमान में शनि की 7.5 खत्म हो चुकी है। शनि के दुष्प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं। जैसे ही 4 नवंबर से शनि ग्रह अपनी वक्री चाल को छोड़कर मार्गी हो गए, तो सबसे पहले आपके जीवन में चल रही सारी उलझनों को खत्म कर देंगे। अगले 3 से 7 महीने में रोजी रोजगार और कार्य की समस्याओं को खत्म कर देंगे। दोस्तों, शनि कहाँ है? शनि है आपके तृतीय भाव में। तृतीय भाव में अपनी ही राशि में है। तो पिछले समय से आप लगातार उतार चढ़ाव देख रहे थे, आर्थिक रूप से देख रहे थे, बस से बदतर हालात होते जा रहे हैं। मेहनत पुरुषार्थ करते हुए भी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं दिख रहा था, तो अब अचानक से आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगेंगे। जिन लोगों की कुंडली में शनि की दशा या महादशा चल रही है, उन्हें लग रहा था कि उनका व्यापार, उनका व्यवसाय इस वर्ष में बंद हो जाएगा, या फिर उन्होंने लगाया हुआ पैसा डूब जाएगा, वापस नहीं आएगा। तो जैसे ही शनि मार्गी हो गए, बिजनेस में आपकी योग्यता सिद्ध होगी, प्रशासनिक कार्यों में आपका योगदान बढ़ेगा, बिजनेस को आप आगे ले जाने में कामयाब रहेंगे। आपके दिल के अंदर एक अजब सा तूफान चल रहा था। आपको लग रहा था यह तूफान बवंडर बनकर सर्वनाश कर देगा, लेकिन अब शनिदेव क्या करेंगे? शनिदेव आपके अंदर के डर को खत्म करेंगे। आपको इस मुसीबत से निकलने का रास्ता मिल जाएगा। परिवार में जोश, ऊर्जा और सक्रियता से महत्वपूर्ण कार्यों को करने के अवसर मिलेंगे। आप किसी जगह कार्य के लिए आवेदन दे रहे थे, वहां पर अधिकारी बाधा खड़ी कर रहे थे, सरकारी मुलाजिम की वजह से उलझनें उत्पन्न हो रही थी, या फिर सरकार में आपका काम लंबित पड़ा है, तो उन कार्यों में भी वृद्धि देखने को मिलेगी, लाभ होगा। 30 अक्टूबर को जैसे ही चांडाल दोष खत्म हो जाएगा, जैसे ही गुरु राहु एक दूसरे के साथ अलग हो जाएंगे, आपके लिए कुछ बड़ा करेंगे। सरकारी टेंडर मिलने से लेकर सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलने लगेगा। पिता और बॉस से सम्मान मिलेगा। वही किसी पीटी जिंदगी जी रहे थे, सुबह उठना, काम पर जाना, खाना और फिर सो जाना, फिर सुबह जगना, फिर से वही क्रम चल रहा था, तो वहां पर अचानक से बदलाव होगा। आपके जीवन में नया प्रकाश आएगा। आप पिछले
काफ़ी समय से मेहनत कर रहे थे, वही मेहनत कम करने पर सफलता मिलने लगेगी। जिन लोगों को पार्टनर नहीं मिल रहा था, उनकी भी शादी की योग निर्मित हो गई। दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब भी चांडाल दोष खत्म हुआ, शनि जिस भी भाव में पहुंचा है, उस भाव को मजबूत किया है। अभी शनि कहाँ है? शनि है आपके तृतीय भाव में, जो कि पराक्रम का भाव है, और वह अपनी ही राशि में है, तो वह आपको मालामाल करेंगे। अगर आपके ऊपर किसी तरह का कोई कर्ज है और उसे मुक्ति के लिए प्रयासरत है, तो अचानक से तो मुक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन रास्ता जरूर मिलेगा। आपका कोई मुकदमा चल रहा है, तो वहां पर भी फैसला आपके पक्ष में आ जाएगा। आप एक तरफा किसी को प्रेम कर रहे थे, कहना भी चाहते थे और कह नहीं पा रहे थे, या फिर आप यह असमंजस की स्थिति में थे कि शादी करूं या फिर अपने करियर पर ध्यान दूं, तो यह भी स्थिति स्पष्ट होगी। धनु राशि वालों, 30 साल बाद शनि कुंभ राशि में बकरी होकर मार्गी होगी, तो आपके सर पर जो भी बुरा समय चल रहा है, उन्हें निश्चित रूप से खत्म कर देंगे। अगला वक्त आपका होगा। जिन विद्यार्थियों ने दिन रात मेहनत करके खुद की अलग पहचान बनाई, जिन स्टूडेंट ने लगन मेहनत में कमी नहीं रखी, सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान दिया, मेहनत की, उन विद्यार्थियों को भाग्य का सहयोग मिलेगा। पढ़ाई पूर्ण होने से पहले ही आपके हाथ में जॉब होगी, कार्य का अवसर होगा। हम जानते हैं, पढ़ाई के लिए आपने लोन लिया, क्या कुछ नहीं सहा। एक और आपका परिवार मेहनत कर रहा था, मजदूरी कर रहा था और आपको पढ़ा रहा था, आप आराम से पढ़ाई कर सके, इसीलिए तो परिवार के सपनों को सच कर सकेंगे। मार्गी शनि आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे, किस्मत का सहयोग मिलने लगेगा। निजी जीवन में जो उथल पुथल चल रही थी, उनसे अभी आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि पूरा जीवन जिनके आधार पर है, वही धन और धन के ही स्वामी शनि आपकी कुंडली में मार्गी हो रहे हैं। इससे दो लोग होंगे जो काफी खुश होंगे, उन्हें शनिदेव प्रसन्न करेंगे। पहला, जिनके लिए प्रेम महत्वपूर्ण है, जो हर छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढते हैं, जो रिलेशनशिप को मजबूत करने पर ध्यान देते हैं, जिनके लिए दोस्त, प्रेमी, जीवन साथी ही सब कुछ है, उन्हें सबसे पहला लाभ मिलेगा प्रेम के रूप में, क्योंकि शनि इस वक्त आपको पारिवारिक खुशियां देने में समर्थ रहेंगे। दूसरा लाभ उन व्यापारियों को देंगे जो शनि और बुध दोनों से संबंधित व्यापार करते हैं, जैसे अकाउंट, फाइनेंस, इंश्योरेंस, बैंकिंग, टीचिंग फील्ड, धर्म से जुड़ा कार्य, डिजाइनिंग, प्रॉपर्टी, ट्रांसपोर्ट, और जो सरकारी नौकरी में उच्च पद पर कार्य करते हैं, उनकी तो किस्मत ही बदल जाएगी, क्योंकि शनि बुध का मित्र है। क्या करे उपाय? बस आप झूठ बोलना छोड़ दीजिए। ओम खाम खीम खोम सह शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। क्या ना करे, किसी का भला हो रहा हो, वहां पर बाधा डालना छोड़ दे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।